हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विनीता एंड आज हम कर रहे हैं क्लास 8th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारे चैप्टर का नाम है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट चैप्टर नंबर 2। तो बेटा इसे देखिए, आपके पास में ना दो चीज़ें होती है इक्वेशन को पहले समझने से पहले। आप ये समझिए कि इक्वेशन क्या होती है और एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वेशन में x + 2 = 8। ये मैंने आपको यहाँ पे क्या लिख के दे दिया है, एक इक्वेशन लिखी है। तो इक्वेशन बेसिकली होती क्या है बेटा, जिसके अंदर आपका एक वेरिएबल हो, एक कॉन्सोनेंट नंबर हो और वहाँ पे एक = का साइन हो। ठीक है, तो ये होती है आपकी इक्वेशन। अगर आप इसमें से सिर्फ 2 + 2 = 8 लिख देंगे तो ये भी आपकी इक्वेशन नहीं बनेगी, क्योंकि इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल का होना बहुत ज़रूरी है। और x हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है बेटा जिसके अंदर = का साइन नहीं हो। इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ पे आपका = का साइन होता है और एक्सप्रेशन में = का साइन नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि इक्वेशन का और एक्सप्रेशन का डिफरेंस क्या होता है, तो एक्सप्रेशन में आपका = नहीं होता है एंड इक्वेशन = में होती है और उसमें एक वेरिएबल भी हमारा होता है। तो अगर मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि वेरिएबल क्या होता है, तो बेटा जी आपका वेरिएबल होता है द लेटर XYZ सिम्बल्स यूज्ड फॉर अ वेरिएबल। आपका वेरिएबल कुछ भी हो सकता है XYZ, और उसको हम एज अ सिंबल यूज़ करते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर। इसे कहते हैं हम वेरिएबल। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब इक्वेशन भी आपको पता चल गई है। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। हमारे जो चैप्टर में दे रखा है लीनियर इक्वेशन, ये क्या होती है। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है बेटा ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो। तो देखिए इस इक्वेशन में x + 2 = 8 दे रखा है। तो x की पावर कितनी है आपकी, कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पर आपको कुछ भी ना गिवन हो तो उसको बोलते हैं हम, इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो जहाँ पे पावर आपकी 1 होती है, इट मीन्स ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे ऐसी इक्वेशन लिख के दे दूँ 2x² + 3x + 4 = 6। अब देखिए यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है, मतलब सबसे बड़ी पावर जो है वो कौन सी है, 2 है। यहाँ पर इसकी 1 है, इसकी तो कोई पावर ही नहीं है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का समझ में आया आप लोगों को, जिसकी पावर कितनी होती है हमारी, 1 होती है। जैसे x + 2 हो गया हमारा = 8 इज़ अ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, ऐसे इक्वेशन जिसमें आपके पास में वेरिएबल एक ही हो और इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 है। फॉर एग्जाम्पल 3x + 2 = 8। तो ये आपकी क्या बन गई है, एक यहाँ पे इक्वेशन बन चुकी है। लीनियर इक्वेशन है, कैसे पता चला है, इसमें x की पावर हमारी हाईएस्ट कितनी है, 1। तो ये हमारी क्या बन गई है, लीनियर इक्वेशन बन गई है। और वेरिएबल भी कितना है इसके अंदर, 1 ही है, एक ही x बनाया है मैंने यहाँ पर। तो कितना है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सेम एज इट इज़ अगर मैं आपको यहाँ पर लिख देती 3x² + 2y + 6 = 8। अगर मैं आपको ऐसा कुछ लिख के दे देती बेटा जी, तो क्या होता, यहाँ आपका x है, यहाँ आपका y है, तो कितने वेरिएबल हो जाते हैं आपके, 2 वेरिएबल्स हो जाते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर का मतलब, जिसका है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बेटा जी। सो स्टूडेंट्स, आपके इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरह से आएंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x या सॉल्व द इक्वेशन। ऐसे करके आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी गई होगी जिसमें आपका एक वेरिएबल होगा और आपको बोला जाएगा कि इस वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या सॉल्व द इक्वेशन। तो आप सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आप इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा जी, ये x को आपने ना अकेला छोड़ना होता है, या तो आप इसको इस साइड रख लो = के अकेला, या तो इस साइड रखो। जब तक आप x को अकेला नहीं छोड़ोगे तो आपकी वैल्यू फाइंड होके नहीं आएगी प्रॉपर। और अब यहाँ पे देखो -2 है, और मान लेते हैं कि जो = का साइन होता है बेटा, ये एक पाकिस्तान और इंडिया का क्या है, बॉर्डर है हमारा। ठीक है, इमेजिन करना है, एक्चुअल में यहाँ पे बॉर्डर नहीं बनाया है, इमेजिन कर लो ये आपका बॉर्डर है। अगर आप यहाँ से इस साइड जाते हैं तो अगर आपका प्लस का साइन होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। और अगर आप यहाँ पे माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा आपका, प्लस का। और अगर इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड। सेम एज यहाँ पर भी अगर आपका मल्टीप्लिकेशन है तो इधर जाके क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड। इधर माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस।
तो अब देखो x को अकेला छोड़ने के लिए मुझे इस -2 को इधर लेके जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे = का साइन लगा देती हूँ। और बेटा जी हमेशा याद रखना, जब भी आप इसको इधर लेके जा रहे हैं तो जो पहले नंबर लिखा होता है उसको आप उतारते हैं, फिर आप इसको लिखेंगे। हमेशा आप कोई भी वैल्यू अगर आप इधर लेके जा रहे हैं या इधर लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको वो वैल्यू रखनी होती है जो पहले से वहाँ पर है, उसके बाद में आप वो वाली वैल्यू रखेंगे। तो 7 को मैंने 7 पहले लिखा है यहाँ पे, उसके बाद ये -2 था, इधर देखिए क्या हो जाएगा +2। तो अब मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 + 2 कितना हो गया 9। तो इस तरह से आपको आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपनी एक्सरसाइजेस के अंदर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा चैप्टर नंबर 2 का, इस इंट्रोडक्शन में अभी सिर्फ मैं आपको इतना ही बताऊंगी और उसके बाद जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती जाऊंगी। अब एक और चीज़ कर लेते हैं। देखो इसमें हमने क्या किया था, x की वैल्यू निकाल ली हमने 9। अब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे 9 रखेंगे तो हमारा = 7 आएगा, ये भी हमें चेक करना होता है। तो वेरीफाई करेंगे हमें। सो स्टूडेंट्स एक बार हम इनको वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। तो वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू जो हमारी फाइंड हुई है 9 को x की जगह पे पुट कर देंगे, 2 का 2 एंड 7 का 7। क्लियर? मैंने किया क्या है, ये जो मेरी इक्वेशन थी एक्चुअल इक्वेशन, बस इसमें मैंने अपनी x की वैल्यू को पुट कर दिया है। यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो आप देख रहे हैं 9 - 2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7 = 7। तो यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो वेरीफाई भी हो चुकी है, क्योंकि LHS = RHS हमारा हो चुका है। तो 2.1 के अंदर हमें ऐसे ही इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर्स निकालना है। 2.2 के अंदर हम लोगों को इक्वेशंस बनानी है, देन उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर है पूरा इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड है। तो करते हैं हम एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व इनको। तो बने रहिए मेरी सीरीज़ के साथ में। मैं नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँगी आप लोगों को।